अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद शाह है। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम बजट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए ए टू जेड बजट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये शीट जो है ये अहमद मेमन सर ने बनाया हुआ है। सो मैं ये इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हम इसमें कैसे जो है अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद सेल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्री लॉन्च एक्सपेंसेस को देखेंगे, उसके बाद लॉन्च को हम देखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे ROI पे कि ROI कितना देगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे कोविड-19 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और उसके एक्सपेंसेस के ऊपर। तो चले हम प्रॉफिटेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा प्रोडक्ट जो है उसके लिए बजट कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़र को चूज़ किया है और इसके ऊपर हम JS चलाते हैं ताकि हम कोई कंपटीटर सेलेक्ट करें। अब देखें यहाँ पे मंथली सेल्स को हम देखेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनमें से एक कोई चूज़ कर लेते हैं। इसके 8400 है, इसके 3400 है, इसके 28,000 है। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने इसको कंपटीटर चूज़ कर लिया और हम इसकी लिस्टिंग को खोल लेते हैं। इसकी लिस्टिंग हमने खोल ली और हम इस चूँकि हमारा कंप्यूटर है तो हम इसका जो है इसको से इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हम आएंगे और कीपा पे हम देखेंगे कि जो इसका सबसे कम प्राइस उसने चूज़ किया था हम वो प्राइस एडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम जो है हटाएंगे और हमें सिर्फ ये जो है न्यू चाहिए हमें और सेल्स रैंक चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि कितना रहा था। तो ये देखे 11 है, फिर 9 पे भी आया है, ये फिर $8 पे भी आया है, $9 पे, ठीक है। सो 1 ईयर के में भी देखते हैं तो यहाँ पे $7 तक भी आया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम $10 एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये $9 उसने लिखा है तो चले हमें प्राइस पता चल गया कि हमने कितना बेचना है, $10 हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है अमेज़ॉन रेफरल फ़ी 15% ऑलरेडी अप्लाइड है। ये जो ग्रे कलर एरियाज़ है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये जो वाइट है इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएंगे। तो जो ग्रे कलर्स एरियाज़ है हमने सिर्फ वहाँ पे प्राइस वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो ये 15% ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई हो गया और इसका ये आ गया 1.5। अब हम अमेज़ॉन फ़ी जो है वो मालूम करेंगे। वो हम कहाँ से मालूम करेंगे, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम यहाँ से एसन कॉपी करेंगे, इसका ये कॉपी कर लिया और FBA कैलकुलेटर में हम आ जाएंगे। यहाँ पे जो है हम एसन डाल लेते हैं और यहाँ पे हम अपना प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल डाल लेते हैं $10, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, ये हम जाएंगे अलीबाबा पे और वहाँ पे हम लेमन स्क्वीज़र लिखेंगे और हम अपना प्रोडक्ट देखेंगे कि उसकी प्राइस हमें कितनी आती है। सो देखिए ये प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है तो इसकी देखिए 1.5 से लेकर $3 तक है। हम मान लेते हैं कि $2.5 पे हमें मिलते हैं और ये इसकी जो MOQ है वो 50 है और हम ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लेंगे तो हम मान लेते हैं कि $2.5 जो है हमें मिल सकता है। तो $2.5 हमारा कॉस्ट हो गया, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और हम इसकी जो है फ्रेट कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, वो हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो है वो वेट कितनी है। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्टेट्स है यार। चले ये आइटम का वेट है, इसको हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, गूगल में पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 kg। ये आ गया हमारे पास kg में। अभी हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे विद पर यूनिट फ्रेट जितना है। अब अगर आप बाई एयर करना चाहते हो तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें जो हम नॉर्मल रेट लेते हैं, और अगर बाई शिप है तो 2 कर दें। हम बाई शिप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल तो हमने $2 कर दिया। ये हमारे पास
$0.36 डॉलर जो है पर यूनिट फ्रेट कास्ट आ गई। अब हम मज़ीद इसमें जो है ये ऐड करते हैं, प्लस इसके साथ ऐड करते हैं जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट रहता है 2.5, तो ये कितना आता है 2.86। तो हमारे पास जो लैंडिंग कास्ट है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, सॉरी कहा गया यहाँ पे, और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो अमेज़ोन की अपनी फ़ीस वगैरह आ गई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो अमेज़ोन फ़ी यहाँ पे कितनी है 3.84 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.84, ठीक है, सॉरी 48 है। ये हमने लिख दी, और लैंडिंग कास्ट हमारे ऊपर कितनी आई वो जो हमने अभी यहाँ पे लिखी 2.86, ये हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं 2.86। अब ये देखें हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। अब आते हैं सेल्स पे और गिव अवेज पे। ये देखें गिव अवेज हम कितनी करेंगे, ये हम मैग्नेट से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको पता है कि हम यहाँ पे ये जो कीवर्ड है यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तब तक हम कुछ और करते हैं। और फर्स्ट मंथ सेल, सेकंड मंथ सेल, थर्ड मंथ सेल, ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये यहाँ पे आएंगे, जितना कंपटीटर का सेल्स है जो कि 3400 कुछ समथिंग आ रहा था जो मैंने देखा था, वो हम कॉपी कर लेंगे। ये देखें 3452 आ रहा है, हम 3400 कर लेते हैं। तो हमारा मंथली सेल भी कितना होगा 3400 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये nth मंथली सेल यह है कि आपकी नॉर्मल मंथली सेल कितनी होगी, वो जितनी मतलब होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो 3400 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फर्स्ट मंथ का मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गिव अवे हमारे आ रहे 440, और इसमें हम 1.5 भी मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू EC 1.5, तो ये आता है 660, मतलब 650 आप मान लें। तो यहाँ पे हमारे गिव अवे जो है 650 आ गए। अब फर्स्ट मंथ सेल हम कितनी लाएंगे? देखिए फर्स्ट मंथ में हम उतनी सेल लाएंगे जितने के हमारे कंपटीटर की है। तो 3400 अगर हमारी कंपटीटर की सेल है तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास उतनी आनी चाहिए, लेकिन हम फर्स्ट मंथ में हम गिव अवेज भी करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि जितना कंपटीटर का सेल है उसमें से हम क्या करेंगे, ये 65 माइनस करेंगे, तो जितना आ जाए वो हमारा फर्स्ट मंथ का सेल होगा। किस तरह होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे फिर आ जाए, कॉपी करें इसको, -650, सॉरी ये 2750 आ गया। तो हम मान लेते हैं कि 2700, चलो ठीक है। फर्स्ट मंथ की सेल इतनी होगी, क्योंकि उसमें गिव अवेज भी शामिल है, तो ये दोनों मिला के इतने ही बनते हैं। और ये बाकी मंथ्स की सेल यही 3400 होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास सेल्स आ गई। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर हम कैसे लेंगे। ये इस तरह आता है कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे गिव अवेज भी शामिल होंगे, फर्स्ट मंथ का सेल भी शामिल होगा, और सेकंड मंथ की सेल भी शामिल होगी। और इसका कास्ट कैसे आएगा? जो हमारा लैंडिंग कास्ट होगा उसके साथ हम ये सब हम ऐड करेंगे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। और nth ऑर्डर कितना होगा? क्या मतलब इसका हुआ कि इसके बाद हम जितने ऑर्डर करेंगे पर मंथ वो हमारा आएगा। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लैंडिंग कास्ट ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसके बाद प्री लॉन्चिंग एक्सपेंसेस आप ये खुद देख लें,
ये जितने एक्सपेंसेस आपके ऊपर आते हैं या हमने जो है वैसे ही लगाए हुए, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लॉन्च में आ जाते हैं। एवरेज लॉन्चिंग सेलिंग प्राइस, ये देखें ये डिफरेंट है, वहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12.99 है। ये हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, फिर हमारे कंपटीटर का फॉर एग्ज़ाम्पल 11 है, हमारा 10 है, कंपटीटर का 11 है, तो यहाँ पे हम कंपटीटर से भी $1 ऊपर रखेंगे। तो अगर हमारा 10 है, हमारे कंपटीटर का 11 है, तो यहाँ पे हम 12 सेलिंग प्राइस रखेंगे, क्योंकि हम अमेज़न को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपटीटर से $1 ऊपर पे भी सेल हो सकता है। पेपाल फ़ी जो है $2.9 है, वो इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी ये सब कुछ जो है आप ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। अमेज़न रेफरल फ़ी जो है ये इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रिटर्न कितना आएगा? टोटल रिटर्न ये आएगा, देखिए एक तो एवरेज सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस में से अमेज़न फ़ी माइनस कर दे, ठीक है, और अमेज़न रेफरल फ़ी माइनस कर दे, इसके बाद जो बच जाता है वो हमारे पास वापस अमेज़न में आएगा। अब आते हैं VVRO की बात। VVRO सिंपल सा आप ये समझ लें कि अगर आपकी मंथली या सॉरी आपकी गिव अवेज अगर 500 है तो आपके ऊपर 150 VVROs आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 650 है तो हमारे ऊपर मिनिमम जो है 200 VVROs आ जाएंगे। अब कमीशन हम देंगे PM को $8, ठीक है, या $5 जितनी कम हो जाए। और रिफ़ंड पर ऑर्डर फिर कितना आएगा? रिफ़ंड पर ऑर्डर में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, और फिर टोटल रिफ़ंड कितना होगा? ये सारी जितनी आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे गिव अवेज पे, ठीक है, तो हमारे ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अमेज़न में वापस कितने पैसे आएंगे, वो ये है कि जो आपका रिटर्नेबल अमाउंट है और जो गिव अवेज है, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगी। या आप इसके ऊपर ख़ुद क्लिक करें और ख़ुद समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान होगा। तो इस तरह हमारा टोटल जो ब्लीडिंग बजट है वो इतना आएगा, ठीक है, हमारे जितने भी VVROs आते हैं और हमारे जितने गिव अवेज आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ROI की तरफ कि हमारे पास ROI कितना आएगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा? एक तो ऑर्डर है, ये जो हमने फर्स्ट ऑर्डर या एंड ऑर्डर जितनी हमने ऑर्डर की है इसका कास्ट आएगा जो $22,000 है। और फिर ब्लीडिंग बजट में फिर क्या शामिल होगा? ये शामिल होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट में ये आएगा, ये दोनों ऐड कर ले और ये प्री लॉन्च एक्सपेंसेस जो है ये ऐड कर ले, तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा $36,198। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट आएगी, वापस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम बाद आएगी। तो ज़ीरो मंथ में हमारी कितनी होगी? वो देखिए एक्सपेंसेस हमारी ये होगी कि एक तो जो फर्स्ट ऑर्डर हमने मंगवाया है, ठीक है, 2 मंथ्स का, और फिर जो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस है 0 मंथ में, ये 0 मंथ में हमारे पास कोई इनकम नहीं होगा और डिफरेंस इतना आएगा। फर्स्ट मंथ में हमारे पास क्या होगा? फिर फर्स्ट मंथ में हम अगली जो इन्वेंट्री है वो ऑर्डर करेंगे जो कि इतनी इसकी कास्ट बनती है, और उसके साथ ही जो हम ये इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो 30% जो है हम एडवांस पेमेंट करेंगे। सो एक तो ये जो टोटल रिफंड्स है ये हम करेंगे और फिर जो नेक्स्ट इन्वेंट्री हम ऑर्डर करेंगे उसके लिए 30% एडवांस पेमेंट करेंगे। अब इनकम हमारे पास थोड़ा सा आना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह? जितनी हमारी सेल होगी ये देखें उसकी जितनी प्रॉफिट होगी वो हमारे पास आएगी, ठीक है, और जितना अमाउंट अमेज़न में वापस आएगा वो, ठीक है, और डिफरेंस क्या होगा? 5001, मतलब इतना डिफरेंस आपके पास इजाफी आ गया। सेकंड मंथ में क्या होगा? आपकी जो नेक्स्ट इन्वेंट्री है वो, और उसके ऊपर जो अगली इन्वेंट्री करोगे उसकी 70% जो है एडवांस पेमेंट आप करोगे। सो ये आएगा आपके पास। और इनकम क्या होगी? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये आपके ऑर्डर्स टोटल कितनी है, उसके ऊपर प्रॉफिट आपको कितना आ रहा है और लैंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है।
और डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। इस तरह आप कोविड-19 में आ जाए तो ऑर्डर जो हमारे पास है वो एक इजाफी मंथ हम लगा लेते हैं, क्योंकि जिस तरह सनी सर ने कहा था कि कोविड-19 के लिए हम जो है 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की इन्वेंट्री ऑर्डर कर लेते हैं। तो देखें नॉर्मली हम कितना कर रहे थे, 2 मंथ्स इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन कोविड में हम क्या करेंगे, एक इजाफी मंथ की इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास ये आ जाएगा। सो कोविड-19 की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 41,000, क्योंकि उसमें इजाफी 1 मंथ की आ गई। तो इस तरह ये जो है बजट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर ख़ुद गौर करें, ख़ुद अपने प्रोडक्ट की जो है बजट इसमें कैलकुलेट कर ले, तो तब ज़्यादा जो है आपके लिए इजी होगा और आपको समझ भी आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प भी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।